दोस्तों, बिहार एसटीटी सोशल साइंस की हम लोगों ने रुक्मिणी प्रकाशन के 15 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन करेंगे, जो आपके बिहार एसटीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। किसके काल किसके शासनकाल तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के काल में। पुरापाषाण युग का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकार करना। निम्नलिखित में से किस घाटी में चावल की खेती होने का पहला स्रोत प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय गंगा घाटी। निम्नलिखित में से कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तोल कापियम। तोल कापियम। आगे देखते हैं। बराबर की पहाड़ी के क्षेत्र में अशोक द्वारा किए गए दान का लाभार्थी कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लड़े गए ऋग्वैदिक दशराज ने युद्ध में भारत समुदाय विजेता के रूप में उभरे थे? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा वासियों के देवता नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु हड़प्पा वासियों के देवता नहीं थे। आर्यों की मातृभूमि आर्कटिक क्षेत्र था, इस सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कालिदास की कृति है? इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम और मालविकाग्निमित्रम कालिदास की कृति है। कालिदास संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। 10 कुमार चरित दंडी की रचना है। निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता कालीन नगर में घरों के द्वार मुख्य गली की ओर खुलते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। यह ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पुष्टि मार्ग हिंदुत्व का एक वैष्णव संप्रदाय है, जिसके संस्थापक थे वल्लभाचार्य थे। निम्नलिखित में कौन वैष्णव ईश्वर मीमांसा दत्त अद्वैतवाद के प्रतिपादक एवं प्रसारक थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है इसका रामानुजाचार्य इसका राइट आंसर है। किस वर्ष लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 261 ईस्वी पूर्व। निग्रंथ पद का संबंध किस निम्न में से किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से रिलेटेड है। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद को किसने लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी ने। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। अटाला मस्जिद जिसे सुल्तान इब्राहिम ने बनाया था स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 712 एडी में। निम्नलिखित में से किसने अलाई दरवाजा बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, जो ये दिया हुआ था ऊपर मिलान करने के लिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556, खानवा का युद्ध 1527 और चौसा का युद्ध 1539। इबादत खाना नामक बैठक सदन किस मुगल बादशाह ने बनवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। फ्रांसीसियों ने भारत में पहला फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन से सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा मार डाला गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम में।
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार नियंत्रण कौन करता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवान ए रियासत। निम्नलिखित में से किन दो नेताओं ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शौकत अली और मोहम्मद अली। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों रोक दिया था? तो असहयोग आंदोलन रोकने का जो रीजन था वो था गांधी जी को यह अनुभव हो गया कि आंदोलन विभिन्न जगहों पर हिंसक रूप ले रहा है। हिंद स्वराज किसने लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हिंद स्वराज लिखा है वो गांधी जी ने लिखा है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। निम्न में कौन पेंटिंग के द्वारा भारत माता के प्रतिबिंब को कल्पित और चित्रित किए थे? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले देखते हैं बिहार एसटीटी आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत माता का प्रसिद्ध छवि सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई थी। इनके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता के चित्र बनाए। 20वीं सदी में दुनिया भर में राष्ट्रवाद का प्रकाशन हुआ। भारतीय लोगों को भी पता चला कि वे सभी एक ही देश का हिस्सा थे। भारत की पहचान भारत माता के चित्रों के साथ दृष्टिगत से जुड़ी है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दांडी यात्रा की शुरुआत किस दिन हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। भारत छोड़ो आंदोलन का एक अन्य नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त क्रांति। करो या मरो का नारा किसने दिए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। किसने कहा था भारत को तलवार के बल पर जीत तलवार के द्वारा ही ब्रिटिश आधिपत्य में रखा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन। कॉलम ए और कॉलम बी को स्थापना वर्ष से सुमेलित करना है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कौन कौन से इसमें दिए हुए थे पॉइंट। तो रामकृष्ण मिशन 1897, आर्य समाज 1875, प्रार्थना समाज 1867, सत्यशोधक समाज 1873। पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस वर्ष पूरा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1786 ईस्वी में पूरा किया गया था। क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर चार्ल्स मेटकॉफ। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा रूसो। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्की को। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 97 डिग्री 25 पूर्वी। भारतीय रेल में ब्रॉड गेज बड़ी लाइन में रेल ट्रैक की चौड़ाई होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नगर में लौह एवं इस्पात का कारखाना नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेणुकूट में लौह इस्पात कारखाना नहीं है। भारत की कुल भूमि सीमा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। एक क्वेश्चन था
दार्जिलिंग ये मिलान करने के लिए था पर्वतीय स्थान और राज्य से, तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, नैनीताल उत्तराखंड में, गुलमर्ग पश्चिम कश्मीर में है और डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है। इस प्रश्न का मिलान है, जो मिलाने वाले दिए गए हैं उसका डायरेक्ट मिला सुमेलित में हम लोग पढ़ेंगे। भाखड़ा नागल डैम, सतलज नदी, हीराकुंडा महानदी, गोविंद सागर सतलज नदी और राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी। दक्कन के पठार से होकर बहने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। कोवलम समुद्र तट किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। भारत का उत्तरतम सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें इंदिरा। भारत का उत्तरतम छोर इंदिरा कोल है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। दक्षिण छोर कन्याकुमारी है और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार से उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। काल वैसाखी नामक वर्षा से प्रभावित कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़। लघु हिमालय का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल। हाँ, नोट इम्पोर्टेंट है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है, जो कि गलत है, और पीर पंजाल माना था। 2023 में भी इसी तरह क्वेश्चन ढेर सारे थे जो विवादित थे। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली श्रृंखला। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील। भारत में मानसून प्रायः किस माह में पहुंचती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जून। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस ऋतु में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु। पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन में पाए जाने वाला प्रसिद्ध वृक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरी। निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ लगभग 12,000 छोटे छोटे द्वीप अवस्थित हैं। भारत के किस वन क्षेत्र में शीशम के पेड़ की बहुलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। सिनकोना वृक्ष उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ औसत वर्षा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से अधिक। 1901 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 972। राजस्थान जो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत आबादी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.8। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि ह्रास का एक प्रमुख कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अति सिंचाई। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। भारत में किस वर्ष बाघ परियोजना अभियान शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। निम्नलिखित में से कौन वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के संकुचित होने का एक वैध कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुचारण एवं ईंधन की लकड़ी का संग्रहण। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में किन्होंने घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक चमकदार फसल है? दोस्तों ये जो इंग्लिश में इसका होगा लेगुमिनस फसल है, तो ये पल्सेस आ जाती हैं दालें। वर्तमान में दाल के शीर्ष उत्पादन राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर खेतड़ी एल्यूमिनियम के लिए सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या नीचे जो सुमेलित है इसे देख लेते हैं। खेतड़ी वैसे तांबा के लिए प्रसिद्ध है, झरिया कोयला के लिए, घाटशिला तांबा के लिए, कोलार सोना के लिए। भारत के किस क्षेत्र में झूम खेती की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। ये क्वेश्चन मैच करने के लिए था, तो सुमेलित वाला हम लोग पढ़ रहे हैं जहाँ भी क्वेश्चन ऐसे आए थे। कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी, सतलज, राक्षसताल, नर्मदा नदी, अमरकंटक, झेलम नदी, शेषनाग।
कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं संबंधित राज्यों का युग्म दिया है, तो ये हम सुमेलित वाला पढ़ेंगे। इसमें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सूर्य में कौन सा गैस सर्वाधिक मौजूद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। 87 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हीलियम बताया गया है, कहीं कहीं हीलियम होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में से हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक रूप से मौजूद है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ओजोन पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा होती है। तो 87 का जो राइट आंसर है इसका हाइड्रोजन हो जाएगा, हीलियम नहीं होगा। 88 नंबर, हिमनद अपर्दन के कारण पर्वतों के बगल में कटोरे के आकार का अवसादन होता है। इस अवसादित आकृति को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्क कहा जाता है। और सर्क क्या होता है? हिमनद अपर्दन के कारण पर्वतों के बगल में कटोरे आकार का अवसादन होता है। इस अवसादित आकृति को सर्क कहा जाता है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस एक पॉइंट जानना जरूरी है। सागरीय जल में लवणीयता वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, पवन का दाब एवं नदी मुखी दाब हैं। तो इसलिए उपयुक्त सभी सही थे इसके। अपवा क्षेत्र के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी है, सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति के पवन के निक्षेपण द्वारा निर्मित नहीं है? इसमें स्टार लगा हुआ है, इसे देख लेते हैं। ज्यूगेन यारडांग पवन निर्मित अपवर्तनात्मक स्थलाकृति है तथा बरखान पवन द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थलाकृति है, जबकि फियोर्ड हिमानी द्वारा निर्मित अपवर्तनात्मक स्थलाकृति है। उपर्युक्त प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है, तो ये फैक्ट जानना आपके लिए आवश्यक था। ये पर्वत चोटी है और महादेश मैच करना है, तो ये सुमेलित वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट एवरेस्ट एशिया में है, मैंकली अलास्का में है और माउंट कांगुआ दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व की मूंगा निर्मित सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस महादेश? नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और सुमेलित के लिए था, बहुत ढेर सारे सुमेलित के क्वेश्चन हैं इसमें। स्टेपीज एशिया, पंपास दक्षिण अमेरिका, वेल्ड अफ्रीका और प्रेरीज उत्तरी अमेरिका। भारत में सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। बरौनी रिफाइनरी बिहार में है की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के सहयोग से। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कटैया जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपौल। मोकामा के निकट गंगा नदी पर पहला रेल सह सड़क पुल का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सेतु। आलू के उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। आलू के उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला नालंदा है। और केला का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी तथा वैशाली जिले में किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन हो गए हैं। और आपने सबसे महत्वपूर्ण, आप अगर 15 प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी प्रकाशन के नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।